नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वह आप सभी को और अपने नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को जो इस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें और उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 29 जून 2024 की मध्य रात्रि में एक खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन जो है वो ये है कि शनिदेव इस दिन मार्गी स्थिति से वक्री स्थिति में आने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री स्थिति में आता है तो उसे एक विशेष प्रकार का चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, जहाँ वह जिस अपने शुभ और अशुभ जिस स्थिति में वह बैठा होता है तो उसके परिणाम भले वो शुभ हों चाहे अशुभ हों उनमें बढ़ोतरी कर देता है। उनमें कम से कम 10 गुना की वृद्धि हो जाती है। आज हम जिस राशि के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए शनिदेव एक योग कारक ग्रह हैं और इनके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। मिथुन राशि में वर्तमान परिस्थितियों में जो शनिदेव का गोचर हो रहा है वह उनके 9th हाउस में हो रहा है, जो कि उनका भाग्य भाव है। तो राशि के लिए योग कारक ग्रह जो कि भाग्य भाव का स्वामी होने के साथ ही भाग्य भाव में ही गोचर कर रहा है, तो आप ये निश्चित तौर पर मान के चलें कि शनिदेव आपको शुभ परिणामों में आशातीत वृद्धि करने वाले हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है दोस्तों, तो वह आपको जिस भाव में वो बैठा होता है उस भाव से पिछले भाव का रिटर्न भी देना शुरू कर देता है। तो शनिदेव चूंकि आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और जब ये वक्री होंगे तो आपको 8वें भाव के रिजल्ट्स भी देना शुरू कर देंगे। जो 9वां भाव है वो भाव भाग्य स्थान होता है, हमारे धर्म का भाव होता है, हमारे पिता का भी भाव होता है। वैसे भी मिथुन राशि के लिए कहा जाता है कि मिथुन राशि को अपने पिता से हमेशा संबंध बहुत अच्छे बनाकर रखने चाहिए। अगर किन्हीं कारणों ये संबंध खराब हैं तो मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने संबंधों को यथाशीघ्र जितना जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी सुधार लें, क्योंकि पिता सूर्य होता है और सूर्य के साथ संबंध अच्छे होना बहुत ज़रूरी होता है। तो शनिदेव आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ बैठकर चूँकि ये धर्म भाव भी है तो शनिदेव कहते हैं कि भाई तू मेरे हिसाब से चल, मैं तुझे अपने हिसाब से फल दूंगा। ये जो है ये जो वक्रत्व का जो काल है 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक का, ये एक तरीके से ये मान लीजिए कि आपके यहाँ पे ऑडिटर्स आए हुए हैं। आपने पिछले 1 साल में जो भी कुछ किया है उसका अब आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। और जब शनिदेव किसी की ऑडिट करते हैं तो उस पर तो कोई उंगली उठा नहीं सकता, कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकता, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता हैं। अर्थात आपने जो कर्म किए हैं उसके फल आपको मिलना तय है, न्याय होगा और पूरा न्याय होगा। ये शनिदेव का सिद्धांत है। मिथुन राशि के बारे में एक चीज़ और भी कही जाती है कि मिथुन राशि को न तो सुख इतनी जल्दी प्राप्त होते हैं न दुख इतनी जल्दी प्राप्त होते हैं। तो शनिदेव जो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, आपको भाग्य का साथ तो मिल रहा है, लेकिन जिस स्पीड में मिलना चाहिए उस स्पीड में आपको नहीं मिल पा रहा। तो शनिदेव की जो वक्री स्थिति होगी, जब शनिदेव वक्री होंगे 29 जून से, तो आपको उस स्पीड में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलेगी। आपको भाग्य का सपोर्ट थोड़ा स्पीडली मिलना शुरू हो जाएगा। 9वें भाव में बैठकर शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो जो 11th हाउस होता है वह लाभ भाव होता है। देखिए, शनिदेव को वैसे तो सभी ग्रहों को एक दृष्टि कॉमन दी गई है जो कि 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन शनिदेव को 2 दृष्टियाँ स्पेशल मिली हुई हैं, जिसमें से एक तीसरी है और एक 10वीं दृष्टि है। तो शनिदेव भाग्य भाव में बैठकर
भाग्य के स्वामी होकर, योग कारक ग्रह होकर जब आपके लाभ भाव को देखेंगे तो भाग्य के माध्यम से लाभ मिलना आपको निश्चित रूप से तय है। पहली चीज, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि ये 2 बातें होकर रहेंगी, वो बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। चलिए, शनिदेव को जो दूसरी दृष्टि मिली है, जो कि कॉमन है, 7वीं दृष्टि, तो 9वें भाव में बैठकर शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। पराक्रम भाव जो है वो आपके छोटे भाई बहनों का भी भाव है। इस दौरान यदि किन्हीं कारणोंवश आपके भाइयों के साथ या बहनों के साथ में कोई अनबन की स्थिति का निर्माण हुआ है तो इस वक्री काल में, इस वक्री गोचर के दौरान शनिदेव इन संबंधों को सुधारने का कार्य अवश्य करेंगे। आपको अपनी ओर से भी पहल करनी पड़ेगी जी माफ़ कीजिएगा, और बाकी का काम आप शनिदेव पर छोड़ दें। देखिए, शनिदेव कहते हैं तू कार्य कर, काम तो आपको करना पड़ेगा। तो पहल आपको करनी पड़ेगी अपने संबंधों को सुधारने के लिए, भले वो आपके पिताजी के साथ हों, चाहे आपके भाई बहनों के, छोटे भाई बहनों के साथ हों, तो प्रयास आपको करना पड़ेगा। बाकी शनिदेव खुद संभाल लेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। 6वां भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। जब शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो कोई ना कोई रोग होने की संभावना दिखाई देती है, और यदि रोग होने की संभावना दिखाई देती है तो उस रोग के शमन की भी संभावना दिखाई देती है। आपके कोई शत्रु हैं तो शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से, देखिए शनिदेव की जो दृष्टियाँ होती हैं ना, वो तिरछी दृष्टियाँ होती हैं, वक्र दृष्टि होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कभी शनिदेव के मंदिर में जाएं तो शनिदेव के ठीक सामने ना खड़े हों, बल्कि थोड़ा सा साइड में खड़े हों, ताकि शनिदेव की सीधी दृष्टि आप पर ना पड़े। तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके शत्रुओं का नाश करने में आपका सहयोग करेगी। अगर कोई आपके ऊपर पहले से कर्ज चला आ रहा है, कोई ऋण की स्थिति का निर्माण हुआ है, वह कर्ज भी आपको इस वक्रत्व के काल में खत्म होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, शनिदेव के संबंध में जो मैंने 2 बातें थंबनेल में कही वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वक्रत्व के दौरान आपके मन में कईयों बार ऐसी बातें आएंगी कि आप जहाँ कोई जॉब कर रहे हैं या कोई आपका बिजनेस है, कोई व्यवसाय है, आपके मन में बार बार ये बात उठेगी कि ये यहाँ पर अब मेरा नहीं जम पा रहा, मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ, मैं बिजनेस बंद कर देता हूँ, मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा, मैं नई नौकरी पकड़ लूँगा। मेरा आपसे व्यक्तिगत सलाह ये है कि जब तक ये वक्री काल है, जब तक कोई विषम परिस्थितियों का निर्माण ना हो जाए, तब तक आप अपने पुराने काम को ही करते रहें। दूसरी बात, आपके पिता के स्वास्थ्य में मुझे गिरावट दिखाई देती है, अतः अपने पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक के बीच में। अब हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं कि शनिदेव जो हमें शुभ परिणाम देने वाले हैं उनको हम और अधिक शुभ बना सकें। शनिदेव के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जाप करें। हो सकता है कि किसी ने आपसे कहा हो कि शनि का दान करते हैं। देखिए, जो ग्रह आपको शुभ फल देने वाला है उसका कभी दान नहीं किया जाता, बल्कि उसे और प्रसन्न किया जाता है ताकि वह प्रसन्न होकर अपने शुभ गुणों में और वृद्धि कर ले। आप क्या कर सकते हैं, आप सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल दें तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर अपने शुभत्व में और वृद्धि करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छा आपके लिए विश्लेषण लेकर आ सकें। चलिए, कल फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।